हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर चुके थे और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो है बहुत सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर चुके हैं। अब बिल्कुल इसी से रिलेटेड जो है न्यू टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें न्यू टॉपिक जो आता है, कल आपने जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ट्रेंड इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रेंड करती है, प्रॉपर्टी किस तरह से चलती है, उन प्रॉपर्टीज की हमें बात करनी है और वो किस तरह से इसके अंदर आगे बढ़ती है। ठीक है, पीरियड्स में उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और ग्रुप में उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। पीरियड्स आप जानते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये वाला लेफ्ट एरिया है, आप बुक को ऐसे पकड़े इस साइड में चलते हैं तो इसको पीरियड्स में क्या ट्रेंड करती है और ग्रुप्स में इस तरह से किस तरह से ट्रेंड करती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक टेबल की बात कर चुके हैं और उसी में आगे अब पीरियोडिसिटी की अपन इसमें बात करेंगे। पीरियोडिक चेंज इन प्रॉपर्टीज, उसमें एक निश्चित पीरियड के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसी को हम पीरियोडिसिटी के नाम से हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम सबसे पहले बात करें एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की, कि उसके जो एटम होते हैं उनकी साइज में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं और जब आप अप टू डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, ये चीज हमको इसके अंदर पढ़नी है। तो ये एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस आप जानते हैं, दो एटम होते हैं, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो उसकी रेडियस मानी जाती है नॉर्मली, क्योंकि रेडियस निकालना बहुत छोटी वैल्यू है और इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एक तरह की प्रैक्टिकल वैल्यू है ये, एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं है, बट इसकी साइज जो है इसी के साथ से वेरी करती है। तो जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच के जो सेंटर न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं और एटॉमिक रेडियस पर ही एटॉमिक साइज डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी वो उस एटम की साइज भी उतनी ज़्यादा ही होगी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज में पीरियोडिसिटी कैसी होगी। पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करें यानी किस तरह से ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड करेगी, सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स में क्या होगा, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो नॉर्मली जब हम देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट में जाने पर क्या होता है, इसकी साइज छोटी होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपके, जैसे हाइड्रोजन के बाद तो उस साइड में हीलियम आ जाता है, फिर हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर क्या आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद इतना ही, इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे, यानी कि आप इस डायरेक्शन से जाएंगे इस तरह से तो ये पीरियड्स में जाना होगा और जब इसमें जाएंगे तो साइज कम होती भी चली जाएगी। अब साइज कम क्यों होगी, क्या रीजन है? ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियस चार्ज इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ चला जाएगा बाय 1 यूनिट, बट एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज इन सम ऑर्बिट, और जो है जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेम ऑर्बिट में जाएगा। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन पुल्ड क्लोज न्यूक्लियर बाय इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्जेस, दिस कॉज डिक्रीज द एटॉमिक साइज। अब ये इस वजह से एटॉमिक साइज इसकी बढ़ जाती है। मैं समझा देता हूँ आपको कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, जब इधर से इधर जाएंगे तो ऑर्बिट चेंज नहीं होती है,
यहाँ प्रोटॉन रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। यहाँ 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ 2 प्रोटॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ ये ऑर्बिट तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रोटॉन की नंबर और इलेक्ट्रॉन की नंबर दोनों बढ़ती जा रही है। फिर ये 3 प्रोटॉन हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप सोचिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन था, उनके बीच में अट्रैक्शन पावर थी, दोनों ने खींच रखा था। पावर है दोनों के बीच में, खिंचाव है, यानी कि इससे इसकी एक रस्सी बंधी हुई है। तो पहले एक रस्सी बंधी हुई थी, अब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितनी रस्सियां होंगी? 2 हो गई। अब उसके बाद 3 हो गए, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 3 रस्सियां हो गई। उसके बाद में 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। जैसे जैसे नंबर बढ़ती जाएगी रस्सियां बढ़ती जाएगी, और जब रस्सियां बढ़ेगी तो खिंचाव भी बढ़ेगा, और खिंचाव बढ़ने से क्या होगा? ये ऑर्बिट सिकुड़ जाएगी, यानी इस ऑर्बिट पर इस सेंटर का खिंचाव कंटिन्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा, जिससे आप इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? ये साइज घटती हुई चली जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज, इसको न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने को। ये न्यूक्लियर चार्ज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाएगा, और ये जब इंक्रीज होता जाएगा तो इसकी वजह से जो बाहर वाली ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के पास खींच ली जाएगी बाहर से अंदर की तरफ, जिसकी वजह से उसकी साइज छोटी हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पीरियड्स में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होती हुई चली जाती है, यानी कि लिथियम की साइज सबसे बड़ी होगी और इधर फ्लोरीन नियोन की साइज सबसे छोटी होगी। आगे बात समझ में? ये बड़ा फिर से छोटा 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 ऐसे डिक्रीज होती जाएगी साइज। अब हम बात करते हैं ग्रुप में एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर अप टू डाउन जब आएंगे अपन, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये अप टू डाउन जब नीचे जाएंगे, नीचे सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसमें अरेंज होते हैं। अब आप अप टू डाउन जब जाएंगे तो अप से डाउन जाने पर इसकी साइज बढ़ेगी। क्या होगी? यानी हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम होगा, होता ही आप जानते हो। लिथियम से बड़ा सोडियम होगा, सोडियम से बड़ा पोटेशियम होगा, पोटेशियम में रुबिडियम होगा। इस तरह से साइज बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ बेरिलियम है, बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम होगा। इस तरह से साइज यहाँ पर भी बढ़ेगी। तो दोनों तरह से जो है साइज यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। अब ये साइज क्यों बढ़ेगी? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से तो उसी ऑर्बिट में, लेकिन यहाँ से जैसे ही आप इसमें आए तो ऑर्बिट चेंज हो जाती है, न्यू ऑर्बिट आ जाती है। क्या जाती है? न्यू ऑर्बिट आने की वजह से साइज बिल्कुल एकदम से बढ़ जाती है। फिर इसी तरह से इसी ऑर्बिट के अंदर यहाँ तक चलते रहेंगे, फिर जैसे नए यहाँ पर आएंगे आप तो फिर एक और ऑर्बिट आ जाएगी। तो न्यू ऑर्बिट जुड़ने से एकदम से बहुत ज़्यादा साइज बढ़ती है। इस वजह से जब आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन आते हैं तब जो है इसकी साइज बढ़ती हुई चली जाएगी। एटॉमिक साइज इंक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द मूविंग इन ग्रुप न्यूक्लियर चार्जेस इज इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, बट समटाइम्स देयर इज प्रोग्रेसिव इन द नंबर, एनर्जी लेवल और शेल। इट इंक्रीज द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो शेल और यह एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी साइज बढ़ जाती है। इसी से रिलेटेड जो होती है वो आयनिक रेडियस भी होती है। एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो फिर वो आयन बन जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो आयन बन जाता है। When an atom gain or lose electron, then anion is formed. पहले अपन एक की बात कर लेते हैं इसमें। जब इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है गेन करता है तो फिर एनायन बनाता है, और जब वो इस तरह की जो होती है इसको रेडियस ऑफ एनायन के नाम से जानते हैं। कैटायन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कैटायन बनता है, और इस तरह की जो रेडियस बनती है उसको रेडियस ऑफ कैटायन के नाम से जानते हैं।
केटायन जब बनता है तो उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन हट जाता है, इसकी वजह से बाहर वाली ऑर्बिट एकदम से हट जाती है और उसकी साइज जो है, उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं और उसकी साइज छोटी हो जाती है। इसीलिए जो है केटायन हमेशा छोटे होते हैं अपने न्यूट्रल एटम से, जबकि एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से उनके जो है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और साइज बढ़ जाती है। आयंस की अगर हम बात करें तो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ ऑर्बिट है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बहुत सारे। एक और ऑर्बिट है यहाँ पर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे ही एनायन के केटायन के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये पूरी ऑर्बिट खत्म हो जाएगी और इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो केटायन के अंदर उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, जबकि एनायन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आते ही न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ जाएंगे और ये साइज फैल जाएगी, तो ये ऑर्बिट बाहर वाली फैल जाती है। तो एनायन और केटायन के अंदर ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।